लड्डू एक और डाल देती हूँ 5। कहते हैं बुरे वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं और ये हकीकत है। तो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल का वीडियो मैंने अपना यहीं से एंड किया था, आज यहीं से शुरुआत कर दी है। तो बस मैंने अपना जो बाल वगैरह गीले थे, सारा काम करने के बाद बाल को एक म्यान से धूप में खड़ी हुई थी। और आज 1 जनवरी थी, तो यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही थी, क्योंकि कोई भी हो गौरी घाट तो आता ही आता है दर्शन करने माँ नर्मदा जी के। तो वही मैं देख रही थी कितनी सारी बाइक वगैरह निकल रही हैं, बट मैं कहीं नहीं गई थी जनवरी में, और क्योंकि मन भी नहीं था। और फिर जब कुछ कोई बीमार हो ना घर में, मेरे हस्बैंड के ना टाँके में पेन हो रहा था, तो फिर मैं नहीं गई, मेरा मन ही नहीं हुआ था। और जब ये बादल वाला मौसम होता है, कुछ होता है, तो उनको कुछ ज़्यादा ही पेन होता है। पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है टाँकों की जगह कि वो चिल्लाने लगते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो अभी देखिए, आज मंडे का दिन है और आज मेरा लास्ट सोमवार है। आज मतलब मैं पूजा करके तो आ गई हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। सोच रही हूँ राजगीर के लड्डू और थोड़ा सा दूध खा लूँ, और फिर देखते हैं। नहीं किए हैं क्योंकि आए हुए 1 घंटे हो गए। पर 2 जनवरी को बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत बहुत बहुत। मैं जानती हूँ मैंने कैसे स्नान किया और कैसे घर का काम हुआ, हाथ भी नहीं चल रहा है। चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये गया 1 लड्डू, ये गया 2 लड्डू, ये गया 3 लड्डू, ये गया 4 लड्डू, एक और डाल देती हूँ 5। ये है ना। तो अब मैं थोड़ा सा अभी खा लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। चलिए मिलते हैं। इतना पेन उनको होता है कि टाँकों की जगह वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लहकने वाला दर्द होता है। और चलिए वो बात छोड़िए। अब आप यहाँ पे मैं बता दूँ कितनी सारी बेलपत्री पता है मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मेरा लास्ट सोमवार है पशुपतिनाथ जी का। और यहाँ पे मैं 108 बेलपत्री चढ़ाना है। वैसे कई उड़द की दाल चढ़ाते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो चावल के दाने ले लो 108, पर मैं यहाँ पे बेलपत्री ही लेकर आई थी। तो मैं इनको देख रही थी, क्योंकि बेलपत्र जो होता है ना, बिल्कुल कटा फटा नहीं रहना चाहिए। मैंने इनको वॉश करके ऐसे रख लिया। यहाँ पे जितना भी हो सकेगा मुझसे तो ओम नमः शिवाय लिख लूँगी। इसके बाद फिर भगवान जी को चढ़ाएंगे हम। और लास्ट सोमवार में ही लगता है ये, बाकी 4 सोमवार में ये नहीं लगता है। जितना आपको बेलपत्री मिल जाए उतना आप चढ़ा दीजिए। फिर लास्ट सोमवार को 108 ही चढ़ाने होते हैं। तो ये मेरी गिनती हो गई थी 108 बेलपत्री की। और साथ में इनको भी देखना था। अब आप लोग समझ सकते हैं ना कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। एक तो इनको देखना, ऊपर से ठीक है कोई बात नहीं। और वैसे बता दूं मैं आपको, जिसका भी ऑपरेशन होता है ना, उसको सबको ही प्रॉब्लम होती है ठंड में। बट मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही होने लगती है कभी कभी, क्योंकि उनका बड़ा ऑपरेशन है, उनका नॉर्मल नहीं, छोटा मोटा नहीं है, इस वजह से। ये मैं तैयार हो गई, मेरे पर फोटो नहीं दिख रहा। ठंड बहुत गजब वाली है सच में। ये थाली तैयार है हमारी, और आज लेकर जा रही हूँ बेलपत्री। और ये 108 बेलपत्री हैं। और ये खीर बना ली थी, क्योंकि मैं हर बार खीर ही ले गई थी, तो कुछ बेलपत्री मैंने लिख लिया है। नारियल है, तो बस 5 ही रहते हैं। अब हम चलते हैं। चलिए आप भी चलिए हमारे साथ आज मंदिर ना। आप यहीं रहोगी देव है? तो यहाँ पे हम आ गए थे, और यही मंदिर में आती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बेलपत्री चढ़ा रही हूँ। पूजा मेरी पहले मैंने कर चुकी है, और शाम का ही टाइम था। शाम क्या 5:30 बजे ही, आज तो ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई। तो 5:30 बजे निकली थी मैं। और यहाँ ही पे तो 3-4 लोग और जाते हैं। फिर देखिए मैं अपनी सासू माँ के साथ उधर गई थी, क्योंकि वो आई हुई थी। वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा नाक बह रही थी, तो वो साफ़ कर रही थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था गौरी घाट माँ नर्मदे जी के यहाँ। तो
यहाँ पे। और देखिए मैं कितनी ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ ना, ऐसा फेस से मुझे अब पता चल रहा है। ऐने में तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वीक हो रही हूँ, पर हाँ अब वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैं वीक होते जा रही हूँ। जैसे जैसे मेरा प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरे चेहरे में बहुत फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये इधर देखो तो हाथ तो लगा दे। और मैं अपनी सासू माँ के साथ पहली बार घूमने आई ना, तो थोड़ा-सा वो भी लगता है अंदर से। और एक लगता है ना कि जब मतलब कोई आपको नहीं पूछे और अचानक से फिर ज़्यादा लगाव होने लगे तो मन में लगता है, पर कोई बात नहीं। और कोई तो है मेरे इस मुश्किल वक़्त में, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबने दीपदान करे थे तो बहुत अच्छा चमचम जगमगा रही थी नर्मदा जी। और यहाँ पे गुरुद्वारा है उस पार, यहाँ पे सारी नाव वगैरह हैं। अच्छा बताइएगा, जबलपुर से आप लोग हैं तो आप में से कौन कौन आ चुका है गौरी घाट में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं कहूँगी ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से इधर के लोग, पर कुछ लोग होंगे। तो अगर वो लोग आए हों तो बताइएगा ज़रूर। और रात का समय था ना, तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, पर बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, तो मैंने कहा यहीं पे हम दीपदान कर देते हैं। अगर कहीं नहीं भी गए तो यहीं पे हम कर देते हैं, तो मन को एक शांति सी मिलेगी। और यही सब है बस। कहाँ ऊपर चल जूता बस उतार दे रहे, मोजे रहने दे रहे। कहाँ है? तो देखिए मैंने उनके साथ कुछ यादें ताज़ा करने के लिए फ़ोटो क्लिक भी कराई थी। और मैं और देव और उसकी दादी थी, बैठे हुए हैं। और इनको ना अभी ठंड में बहुत ज़्यादा टाँकों में पेन होता है, मतलब क्योंकि आपको पता है अब शरीर कट फट जाएगा, स्टीच वो टाँके लगे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही लगे, मतलब 20 से ऊपर टाँके लगे इनको। तो बोल रहे थे दर्द दे रहा है तो पानी की थैली गर्म कर देना, तो अभी मैं गर्म करूँगी। पहले सोचा अपना वीडियो का एंड कर दूँ, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और ये वीडियो करना एंड ज़रूरी है। बस अपने हालातों से हम लड़के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। और सासू माँ के साथ मैं गई थी, तो वो न्यू ईयर में आई थी मेरे यहाँ। तो तब न्यू ईयर के दूसरे दिन आई थी, 2 तारीख को आई थी, हाँ। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो हम दर्शन करने चलते हैं, तो फिर हम गौरी घाट गए थे। और देव भी गया था, हस्बैंड नहीं गए थे, बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और इस तरीके से मैंने सासू माँ का ना वीडियो पहली बार शूट किया है, क्योंकि कहना चाहते मैं पहली बार घूमने गई थी ऐसे, अदरवाइज़ मैं कभी उनके साथ कहीं घूमने नहीं गई। कहते हैं ना, वो मूल से ज़्यादा धन ब्याज प्यारा होता है। तो शायद अभी मेरा प्रेगनेंसी टाइम है इसलिए उनको ज़्यादा मुझसे लगा, पर कोई बात नहीं। और कहते हैं कि बुरे वक्त और हालात आपको सब कुछ सिखा देते हैं। बस हमारा बुरा वक्त है, पर उन हालातों से लड़के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्रति मेरी ये कंडीशन है कि बस मुझे किसी का एक कहना चाहिए मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कोई मेरे यहाँ आता है, अच्छे से बात करता है, तो मेरे प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा है। और आपने देखा मेरी माँ तो आने से रही नहीं, वो तो एक फ़ोन कॉल तक नहीं करती है। अब उसका रीज़न मैं नहीं बताऊँगी, चाहे तो आप मेरे हस्बैंड से पूछ लो। अच्छा मेरी माँ से मेरी बात होती है? कभी भी नहीं होती। और मैं कितना जाती थी, जब मेरे हस्बैंड बीमार नहीं थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, फिर कभी बताऊँगी चलो। हमेशा बहुत जाती थी, पर ट्रांसप्लांट के बाद ना हमें क्या बोलूँ, आपको तो पता है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब भी कर लो हेलो, इधर आओ, पास में आके करो ना। कैसे हो? आपने नाश्ता कर लिया? कर लिया। हैप्पी न्यू ईयर।
आपने केक काटा, देव ने बोल रहा था मेरा तो आज बर्थडे, मेरे को मिठाई खिलाओ, है ना? हाँ बताइए क्या? बोलो ठंडी है बहुत, बाहर नहीं निकलना। नहीं पाया। हाँ, अंदर घुसी रहना रजाई में। बोल दो। अच्छा डांस करके बता दो एक बार सबको। चलो बाय बाय कर लो, बाय बाय। बाय बाय।